हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज की इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक, जो कि हमारे क्लास 12th के लिए आर्ट्स का जितने भी बच्चे हैं, तो आर्ट्स का, साइंस का, चाहे जिस भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से के भी हो, जो कि हिंदी सबका ही सेम रहता है। तो कि यही हम क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं, जो कि हमारा गोल्डन का क्वेश्चन बैंक है, जो कि हमारे पास 2025 के लिए ईयर वाइज है। यानी कि मतलब ईयर वाइज है, जो कि साल साल के हर साल, यानी कि 100% सक्सेस है। तो इसी को आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने में ये रहा। ये क्वेश्चन है। उसके बाद ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ का निबंध लिखने के लिए बोलता है। उसके बाद है एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोलता है। जुट्ठन शीर्षक आत्मकथा का सारांश लिखने के लिए बोलता है। और उसके बाद है उषा का जादू कैसा रहा, ये लिखने को बोलता है। उसके ये मतलब स्पष्ट करने के लिए बोलता है। उसके बाद हमारे पास है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे, ये हम लोग को बोलता है, जो कि हमारे 2023 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया। चलिए इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, एंड तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि आप लोग एंड तक वॉच नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ये बिना किसी बहस करते हुए। ओ सदा निरा शीर्षक निबंध का सारांश लिखने के लिए बोलता है। ये क्वेश्चन से हमसे 2024 में पूछा गया, क्योंकि 2024 में पूछा गया, क्योंकि ये भी संभावना है कि ये भी 2025 में आ जाए। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ से प्रिपेयर रहना, क्योंकि हम लोग को तैयार रहना है। तो चलिए इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ का निबंध का सारांश लिखे। चलिए उसका उत्तर दे जानने का प्रयास करते हैं, एक बार गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव पर आक्रमण करने के लिए जंगलों को काटा। तब जंगल को काटते काटते चले गए, और गंडक प्राचीन और अतीत के बीच करी है। बहुत से महात्माओं और संतों के किनारे तप और तेज पाया और लेकिन गंडक कभी गंभीर नहीं बन सकी, जिसके कारण इसके किनारे तीर्थ स्थल भी अस्थायी नहीं रह सके। यही हम लोग को निबंध का सारांश लिखने के लिए बोल रहा था, जो कि हमारा वो सदा नीरा का सारांश लिखने के बोल रहा था। चलिए ये हम लोगों ने लिख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमको बोला जा रहा है। तो चलिए नंबर 1 में है एकांकी और दूसरा में है नाटक, इसी में हम लोग अंतर स्पष्ट करते हैं। चलिए बताते हैं आपको उत्तर। एकांकी एक घटना पर आधारित होता है, ये सही बात है। एकांकी किसमें, घटना पर आधारित होता है। उसी प्रकार नाटक में एक लिख देंगे। नाटक का बड़ा आकार होने के कारण इसका मंचन अधिक समय में होता है। ये तो बात सही है। नाटक में कुछ करेगा, नाच नखरा करेगा, ये तो ऑब्वियसली बात है, ये बहुत बड़ा होगा। तो चलिए एक एकांकी है और एक नाटक के लिए लिख दिया, और एक और लिख लेते हैं। एकांकी समय में संक्षिप्त होने के कारण इसका अभिनय कम समय में हो जाता है। यानी कि एकांकी का समय बहुत ही कम होता है ना, इसलिए वो बहुत जल्दी मतलब इसका समय ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार नाटक में हम लोग लिखते हैं। नाटक साहित्य की यह विद्या है जिसमें अभिनय, नृत्य मतलब डांस नाचना, और संवाद, आकृति, वेशभूषा और संस्कृति के माध्यम से अलौकिक आनंद का अनुमति होती है। ये हमारा नाटक है। नाटक साहित्य में हम लोग दो देखे, नाटक 2 और एकांकी भी 2 हम लोगों ने देखा। चलिए इसी में हम लोग अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला था हम लोग। आई एम सो सॉरी गाइस, आप लोग को इतना थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो चलिए इसको इग्नोर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जो कि हमारा 3 नंबर का है क्वेश्चन है। तो उषा का जादू कैसा था। उषा का जादू आप लोग के से पूछा जा रहा था कि आप लोग उषा का जादू बताइए। तो चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। उषा का जादू उषाकालीन नम की आकृति सुंदरता है, जिसके लिए कवि ने बहुविध उपमान, जैसे नील शंख, राख से लिपे हुए गीले चौक, काली सील जो लाल केसर से धुली हो
और लाल खरैया से लिखी लिखी प्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया गया है। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकर्षित गोद में ऊष्मा का जादू चलता रहता है। उषा का जादू नीले रंग का समान उषा का जादू नीले रंग के समान और राख से लिपे हुए नीले चौके आदि सामान ये हम लोग के हैं उषा का जादू। यही है हमसे उषा का जादू पूछा गया था, जो कि हम लोगों ने आपके सामने में लिख करके दे दिया। ये आप लोग का एग्जाम के में यदि आ गया तो एग्जाम में आप लोग लिख दीजिएगा। बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए, यस बताइए, यस यस लिखिए या नो लिखिए। चलिए इसी प्रकार हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चौथा क्वेश्चन हमारा थोड़ा लंबा चौड़ा है, चलिए इसको भी ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। और प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का भावार्थ लिखने के लिए हमसे पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्यारे बेटे का कविता जो है, कविता यानी कि काव्यखंड से जो है उसका भावार्थ लिखने के लिए बोल रहा है, जो कि हमारा 2023 और 2019 में पूछा गया है। चलिए इसका भी उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते जाऊँगा। तो चलिए प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के नायक भिलाई। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के नायक भिलाई के छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अपने प्यारे बेटे को कंधे पर बैठा है और अपनी नानी बिटिया से जो घर के भीतर बैठी हुई थी वो पूछता है। कौन पूछता है? लेखक कभी पूछता है कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। यदि आप लोग से पूछा जाए कि बताओ आप कहाँ कहाँ आप लोहा देख सकते हैं, इसी प्रकार उसकी बिटिया जो है, लेखक की बिटिया जो है इसी प्रकार बताता है। वो अनुमान लगाता है, वो अनुमान करता है कि कौन अनुमान करता है? उसकी बिटिया, लेखक की बिटिया अनुमान करता है कि उसकी नन्ही बिटिया उसके प्रश्न का उत्तर आवश्यक देगी। वह बतलाएगी कि चिमटा में लोहा है, करछू में लोहा है, कुल्हाड़ी में लोहा है, जंजीर में लोहा है, और वह यह भी कहेगी कि दरवाजे के सांकल कुंडी यानी कि कब्जे में भी लोहा है, और सिटकिनी तथा दरवाजे के धसे हुए पेच स्क्रू जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी लोहा है। उक्त बातें यह पूछने पर तत्कालीन कहेगी कि उसे यह भी याद आएगा कि उसे लकड़ी के 2 खम्भों में बांधा हुआ तार भी से निर्मित है। तार भी लोहे से निर्मित है, और जिस पर बड़े भाई की गीली चड्डी सूख रही है। वह एक कहना भी नहीं भूलेगी कि साइकिल और सेफ्टी पिन में भी लोहा है। और उस दुबली पतली किंतु चतुर बुद्धिमानी नन्ही बिटिया को कवि की शीघ्र बतला देना चाहता है कि इसके अतिरिक्त अन्य किन सामग्री में लोहा है, जिससे उसे काफ़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसको पूरी जानकारी मिल जाएगी? लेखक अपनी बेटिया को लोहा खोजने के लिए बोलता है, और लोहा कहाँ कहाँ है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्लास में आप लोग का स्वागत करते हैं।